नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ईरान के भीतर रिजीम चेंज करने के लिए आया था, लेकिन अमेरिका के भीतर खुद रिजीम चेंज होने लगी है। आज ईरान इजराइल युद्ध पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए आयाम की तरफ बढ़ गया है। इस दरमियान खास क्या रहा, बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। पहली सबसे बड़ी खबर यह रही कि अमेरिका के आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज समेत 12 सेना के बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। चलते युद्ध में अमेरिका को लगा बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी F-15 विमान को गिरा लिया है और पायलट्स ने समय रहते इजेक्ट किया। उसके बाद शुरू हुई महाभारत। अमेरिका के हेलीकॉप्टर पायलट्स को खोजने पहुंचे तो ईरानी नागरिकों ने अपनी राइफलों से अमेरिकी प्लेन्स पर साधा निशाना। तीसरी बड़ी खबर यह रही कि तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर निकल आई है। ईरान की बरसती मिसाइलों के खौफ के कारण लोगों में डर का माहौल है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम वहां के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर जो निकल करके आई कि ट्रंप ने आतंकियों वाली भाषा में ट्रुथ पर ईरान को वार्निंग दी है और बोले हैं कि अब पुल और पावर स्टेशन पर वो हमला करेंगे, ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। पांचवी बड़ी खबर यह रही कि तमाम यूरोपियन देशों के बाद अब ऑस्ट्रिया ने भी अपने आसमान से अमेरिका के जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोला है ईरान पर हमला करने के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत वो अमेरिका को कतई नहीं देगा। छठी बड़ी खबर जो युद्ध से निकल करके आई वो ये है कि ईरान से होर्मुज खुलवाने के मकसद से सैन्य कार्रवाई करवाने के लिए यूएन पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रों को बड़ा झटका लगा है। रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगा दिया है और वीटो लगाकर ईरान का साथ दिया है। साथ ही अमेरिका के प्रॉक्सी देशों की मंशा पर फिर से पानी फिर गया है। नाटो देशों के बाद ट्रंप का ये यूएन प्लान भी फेल होता हुआ दिखाई दिया है। सातवीं बड़ी खबर यह रही कि रूस ने अमेरिका को फिर से ललकारा है। 7 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर दूसरा जहाज भी अब क्यूबा पहुंचेगा। अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। रूसी चुनौती के आगे फिर से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। और आठवीं बड़ी खबर यह कि ट्रंप के दावों से अलग अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट आई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर निकल करके आई कि ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं और सुरक्षित हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर के साथ और पहली खबर यह है दोस्तों, अमेरिका ईरान के भीतर रिजीम चेंज करने के लिए निकला था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुई। उससे पहले अमेरिका के भीतर ही रिजीम चेंज होने लगी। अमेरिका के आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ ही कई और टॉप नेताओं ने, टॉप जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया है। तकरीबन 12 जनरल्स और हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। यहां अल जजीरा के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपके सामने है। और यहां पर यह है कि अमेरिका के यूएस आर्मी चीफ ने, यहां पर रैंडी जॉर्ज जिनका नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह अल जजीरा ने प्रमुख हेडलाइन बनाई। और इसके बाद खबर एक और है कि यहां पर बीबीसी ने भी इस बात को कंफर्म किया कि आपके सामने जो दिखलाई दे रहे हैं ये आर्मी चीफ हैं। और ये कहा जा रहा है कि टॉप जनरल स्टेप डाउन, यानी टॉप जनरल हेगेस्ते आस्क, यानी इनके जो पेट हेगेस्ते हैं, रक्षा विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा कि यूएस आर्मी टॉप जनरल टू स्टेप आउट। उनके कहने पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये खबर बनाई है। दूसरी तरफ द गार्जियन ने भी खबर बनाई कि टॉप यूएस आर्मी ऑफिसर्स स्टेप डाउन आफ्टर द हेगेस्ते रिपोर्टेडली डिमांडेड रिमूवल, यानी उनके कहने का मतलब ये इस्तीफा दिया, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ क्लैश रिपोर्ट ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर रैंडी जॉर्ज ने ही नहीं, उनके साथ में 3 और लोगों के नाम यहां पर लिखे कि ये भी यहां पर इस्तीफा देते हुए नजर आए। एक चीज़ ये भी यहाँ पर देखने को मिली कि आरटी ने इस बात को लिखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चाहते हैं, सो मच पुशिंग ईरान इनटू अ स्टोन एज। यहाँ पर आरटी जो है मजाक उड़ाते हुए इनका दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि जो ईरान को पाषाण युग में भेजने का दावा करते थे वो उनके यहाँ खुद जो है इस तरीके की चीज़ें होने लगी हैं। जो यहाँ बदलाव के लिए आए थे उनके अपने देश के भीतर बदलाव होने लगे हैं। आरटी एक और खबर को लिखता है कि अमेरिका में ही सेना के भीतर असंतोष है, वहाँ की सेना फ्रस्ट्रेटेड है, अमेरिकी सेना फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना के भीतर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। फ्रस्ट्रेटेड है, ये आरटी ने यहां पर इस बात को प्रमुखता से छापा है। आरटी के हवाले से एक और इसी खबर के ऊपर तमाम अलग अलग एंगल्स में क्योंकि ट्रंप के जो ऑफिसर हैं पीट, ये सरप्राइज्ड थे इस बात को लेकर जिस तरीके से ईरान युद्ध कर रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका और इजराइल और 5 मुस्लिम मुल्कों को लगातार
परास्त कर रहा है, पीट रहा है, उसको देखते हुए जो पीठ हैं, जो आपके बगल में ये दिखाई दे रहे हैं, हाथ दोनों आगे करते हुए, ये रणनीति नहीं बना पा रहे हैं इनके लोग, और ये फ्रस्ट्रेटेड हुए, ये सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे ईरान कर रहा है। इसलिए ये पूरी की पूरी रिजीम बदलने पर लगे हुए हैं कि अमेरिका के भीतर ऑफिसर्स की रिजीम बदल दी जाए। हो सकता है कृपा वहीं पर अटकी हो, इसीलिए ईरान इनको पीट रहा हो सकता है कि इनको हटाने के बाद ही इनको कुछ आराम मिले, या फिर इनके देश में शायद कुछ ना कुछ सेना को सफलताएं मिले। और अमेरिकी सेना, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अमेरिकी सेनाएं बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। वो इसलिए है क्योंकि उनको कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अमेरिका ईरान में जाकर के लड़ रहा है इजराइल के लिए, क्यों, वाई, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए सेना पूरे मन से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इससे अमेरिकी सेना की न जमीन का मसला है, ना उनकी जमीन का कोई लेना देना है, ना उनके ऊपर कोई कब्जा कर रहा है। फिर अगर बेफजूल में ऐसे ही किसी ताकतवर मुल्क के ऊपर कोई ताकतवर मुल्क हमला करने के लिए जाता है तो उसका परिणाम शहादत होता है। तो अमेरिकी सेना ये जानती है कि ईरान के भीतर जाने का मतलब है शहादत, शहीद होकर कॉफिन में वापस लौट करके आना। तो उससे तो अच्छा है कि सन की राजा को, अपने सन की राजा को यह पैगाम दिया जाए कि भाई जो आप करना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है और वो हम कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर में जब आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर में ये दिखलाई देता है हमें कि ईरान ने एक F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। यहां पर अमेरिका का, ये वहां के अखबार तमाम सारे जो है हेडलाइन बनाते हुए दिखाते हैं। क्लैश रिपोर्ट इस बात को कहता है कि F-35 नहीं F-15 मार गिराया है, उसका मलबा मिल गया है, और उसके मलबे को यहां पर वो दिखलाते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखिए ये अमेरिकी जहाज का मलबा है जो आपके सामने यहां पर दिखलाई दे रहा है, और इस पर कई सारी चीजें अंकित और उभरी हुई दिखाई दे रही है। इसी जहाज से जुड़ी हुई एक और रोचक जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ये कर रहा है और ईरान के लोग नीचे से निशाना लगा रहे हैं अपनी राइफल के जरिए अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के ऊपर। तो ये जज्बा और जुनून ईरान के लोगों का है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आप भी हैरान होंगे तस्वीर देखकर। आप ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान के F-15 का मलबा है, और इस पहाड़ी को पहचान लीजिए जो बगल में आपकी ये पहाड़ी दिखलाई दे रही है। इस पहाड़ी को आप पहचान करके रखिए। इसी पहाड़ी के ऊपर अभी आपको अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर हैं वो घूमते हुए नजर आएंगे, और इसी पहाड़ी के ऊपर निशाना लगाते हुए नजर आएंगे आपको ईरान के रहने वाले वाशिंदे अपनी राइफलों से अमेरिकियों को खदेड़ते हुए आपको दिखलाई देंगे। अच्छा, एक और खबर यहाँ तेहरान टाइम्स के हवाले से प्रकाशित की गई, और ये कहा गया कि सेंटकॉम को यहाँ पर ललकारा गया। सेंटकॉम क्या है? अमेरिका का एक विभाग है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है खाड़ी के देशों में युद्ध कराने की। अमेरिका एक ऐसा देश है, कई सारे ऐसे देश होते हैं जो अपने विंग बनाते हैं मानवाधिकार के लिए, फलाने के लिए, तो इनके विंग हैं अलग अलग लड़ाई करने के लिए। अलग अलग रीजन्स में जितने यहाँ पर महाद्वीप हैं उन रीजन्स पर इन्होंने अलग अलग लड़ने के लिए सेंटर खोल रखे हैं। ये जो सेटकॉम है ये जो सेटकॉम है ये लड़ाई करने का पूरा जिम्मा उठाता है खाड़ी के देशों में। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से दावा किया गया कि हमने आपके फाइटर जेट को मार गिराया, लेकिन सेटकॉम ने कहा कि ऐसा कोई हेलीकॉप्टर, ऐसा कोई विमान मार गिराया नहीं गया है। तो उसके बाद ईरान ने, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है बगल में, आप देख सकते हैं कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिकी जहाज के ऊपर निशाना लगाया और वो स्वाहा हो गया और ज़मीन पर गिर गया, गिरता हुआ दिखलाई दिया। यहाँ पर तेहरान टाइम्स ने कहा है सो वॉट इट सेंटकॉम। तो आप क्या कहोगे सेंटकॉम? ये तो हमने सबूत भी दे दिया। अब एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इस खबर में ये है कि 30 देश, जी हाँ 30 देश मिल करके होर्मुज खुलवाने के लिए बैठक करने के लिए जा रहे हैं। उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं और भी भाई कई सारी कंट्रीज हैं। हैरानगी की बात यह है कि जिन यूरोपियन कंट्रीज का मुमालिक अपने आप को अमेरिका कहता था कि आई एम द सुपर पावर, आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं, उस अमेरिका को उन 30 देशों की बैठक में नहीं बुलाया है। यहां पर आपके सामने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं और इनकी अगुवाई में यह बैठक होने वाली है। उन 30 देशों में भारत का भी नाम है, उन 30 देशों में कोरिया का भी नाम है, लेकिन अमेरिका का इसमें नाम नहीं है और अमेरिका को नहीं बुलाया। कौन से देश हैं? आपके बगल में स्क्रीन पर ये जानकारी
यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, ये डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इस तरीके के ये जो देश हैं, इन देशों के संभावित नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका का नाम इसमें कहीं नहीं है। अमेरिका गायब है, अमेरिका को ये लोग नहीं बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि नेटो ने पहले ही अमेरिका का बहिष्कार कर दिया और यूरोपियन कंट्रीज, वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका का बहिष्कार कर रही हैं जो होर्मुज खुलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो होर्मुज को खुलवाना चाहती हैं, वहां से अपने जहाज लेकर के आना चाहते हैं। और बड़ी खबर एक और निकल करके आई, वो बड़ी खबर ये थी कि आज फ्रांस के जहाज को होर्मुज से निकलने दिया गया, होर्मुज को खोला गया फ्रांस के जहाज को निकालने के लिए। हाँ, स्टेट ऑफ ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये अल जजीरा यहाँ पर आपके सामने बगल में आप देखेंगे तो दिखाई देगा कि अल जजीरा ने कहा है कि जो डाटा ट्रैक किया जा रहा है होर्मुज का, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि तमाम सारे शिप्स होर्मुज से पास होने लगे हैं। लेकिन ईरान ने एक बात को क्लियर कर दिया है कि पास वही शिप होंगे यहाँ से जो अमेरिका के साथ नहीं है। जो अमेरिका के साथ हैं हम उनके जहाज़ों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप यूएन जाइए, आप यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाइए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो अमेरिका के साथ है उन अमेरिका के जहाज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है, शीशे की तरह साफ कर दिया गया है। और यहीं यूएन भी पहुंचे, अमेरिका के प्रॉक्सी देश। और यूएन में क्या हुआ वो भी आपको अभी आगे बतलाएंगे, दिखलाएंगे, बने रहिए आप वीडियो में। और अगली खबर यहाँ पर क्या है, अगली खबर ये है कि बहुत बड़ी खबर ये है कि मोसाद के दफ्तर को यहाँ पर उड़ा दिया। मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया, और ये हेडक्वार्टर तेल अवीव में बताया जा रहा है। मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की। इजराइल के भीतर ऐसे बम बरस रहे हैं, ईरान ऐसे मिसाइलें बरसा रहा है जैसे इजराइल आज की तारीख में लावारिस हो गया हो। वहां कोई भी नहीं है जो ईरानी मिसाइलों को टक्कर दे पाए, चुनौती दे पाए, उनको रोक पाए। और आज की तारीख में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि मोसाद का दफ्तर यहां पर उड़ा दिया है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है। ये वीडियो आपके सामने है, देखिए, ये मोसाद का दफ्तर बताया जा रहा है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी इस बात को बतला रही है कि यहाँ पर मोसाद का दफ्तर उड़ा दिया गया है। उसकी तस्वीर यहाँ पर इन लोगों ने कोट की है, यह तस्वीर यहाँ पर बतलाई है। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है। मोसाद हेडक्वार्टर्स इन तेल अवीव यहाँ पर उड़ा दिया गया है, ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि तेल अवीव में और इज़राइल में तमाम सारी जगहों पर आप ये जो लाल कलर का देख रहे हैं, ये सारे सायरन्स बज रहे हैं इस समय। और पूरे इज़राइल के भीतर, इज़राइल का ये जो एरिया है, इसमें भयंकर तरीके से सायरन बजते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और नीचे सायरन बजने के बाद की स्थिति क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये इज़राइल है और इज़राइल के भीतर ऐसा लग रहा है कि इजराइल को ईरान गजा में परिवर्तित करके ही रहेगा। तमाम सारे वीडियोस जो हम आपको दिखला रहे हैं ये इजराइल के भीतर से आए हैं और ये वीडियो भी इजराइल का है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो जल्दी से खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर पर स्टक नहीं रहेंगे वरना फिर आपको पूरा अपडेट नहीं मिल पाएगा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये दावा भी किया गया यहाँ पर कि सीरिया के जो सोल्जर्स हैं, सीरिया की जो आर्मी है, उसने गजा में मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाई है। गजा इज़ आवर मोटो, यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए। देखिए, गजा इज़ आवर मोटो। और ये जो अलिप्पो जो जगह है वहाँ पर मार्च किया सीरियन सोल्जर्स ने, सीरियन आर्मी ने, और ये कहा कि हम पूरी तरीके से एनिमी को, शत्रु को मिटाने के लिए आ रहे हैं। लिखा वी आर कमिंग फॉर यू एनिमी। और यहाँ पर आप देखिए वीडियो में किस तरीके से यहाँ की आर्मी मार्च कर रही है, ईरान के सपोर्ट में मार्च कर रही है और कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हो रहे जुल्म और गजा में हुए जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और वीडियो में ये सब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक और बड़ी खबर निकल करके आई कि एक तरफ ईरान का पक्ष लेने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये तस्वीर ईरान से ही ये इजराइल से तस्वीर निकल करके आई। ये इजरायली बाशिंदे हैं, इजराइल के लोग हैं और इजराइल के लोग सायरन बज रहे हैं और इजराइल के लोग मंत्रियों के घरों को खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने शेल्टर्स में, अपनी गुफाओं में या अपने बंकर्स में रहने की इजाज़त दीजिए, ऊपर जो मिसाइलें हैं उनसे हमें बचाइए। लेकिन
इजरायली मंत्री अपना घर बंद करके भीतर बैठे हुए हैं और नागरिकों से बिल्कुल कट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, अपने आप को पैक कर लिया है। वहाँ की जनता किस कदर परेशान है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और यहाँ पर लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। आसमान लाल है, पीछे धमाके होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर वीडियो बनाता हुआ दिखलाई देता है और आप देखिए कि आसमान में सब बम गोले सब दग रहे हैं, लेकिन यहाँ के मंत्री, इजरायली मंत्रियों ने, इजरायली सरकार ने अपने लोगों को किस कदर छोड़ दिया है। और इसका जो है खामियाजा ये भी देखने को मिला कि इजराइल के भीतर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तेल अवीव का ये रॉबिन स्क्वायर है, यहाँ पर सैकड़ों लोग युद्ध के विरोध में उतरे हैं। पुलिस इन्हें जबरदस्ती हटा रही है। आप सामने देखेंगे तो वीडियो में यहाँ आईडीएफ की महिला जो सैनिक हैं वो प्रोटेस्टर्स को हटाती हुई नजर आएंगी। देखिए स्क्रीन पर ये आईडीएफ की महिलाएं हैं, जो महिला सेना है, जो यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है और लोगों को पीछे खदेड़ रही है, लोगों को पीछे भगा रही है। यहाँ पर आप देखिए क्लियर कट ये साफ दिखलाई दे रहा है। आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर है किस तरीके से यहाँ से प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है। तो लोग सड़कों पर यहाँ पर उतरे हुए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हमने दिखाने की कोशिश की, ये वही इजराइल है जिस इजराइल को बचा लेने का, जिस इजराइल को खाड़ी के पूरे रीजन में यहाँ का दादा स्थापित करने की कोशिश नेतन्याहू पिछले कुछ समय से कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में जब ईरान सिर्फ एक खाड़ी का देश उठ करके खड़ा हुआ तो इजराइल की क्या हालत है आपके सामने है। और अब जो आप देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में कभी आतंकी बात करते थे, धमकी देते थे कि हम तुम्हारा फलाना उड़ा देंगे, ढिमकाना उड़ा देंगे, हम तुम्हारा पुल उड़ा देंगे, हम तुम्हारा रेस्टोरेंट उड़ा देंगे। उस तरीके की बातें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं कि अभी तो हमने लड़ाई शुरू भी नहीं की है। आप देखिए जहाँ पर कर्सर है वहाँ की, अभी तो हमने लड़ाई शुरू भी नहीं की है, हम जो है और बहुत कुछ बचा है ईरान में गिराने के लिए। ब्रिज नेक्स्ट हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, पावर प्लांट, न्यू regime leadership know what has been done in fast। यानी ये एक तरीके से धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने उड़ाया नहीं है, अभी और बहुत कुछ उड़ाएंगे, हमसे समझौता कर लो। इस तरीके की धमकी दे रहे हो, कह रहे हैं हम पुल उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एथन लेविन ऊपर और ये कह रहे हैं सो ही बॉम्ब्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल फर्स्ट। इसीलिए जिस तरीके का इन्होंने आतंकियों टाइप का ट्वीट किया है, इन्होंने ऊपर लिखा है कि इसीलिए इन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल पर पहले बम गिराए। नाउ ही विल बॉम्ब ब्रिज एंड पावर प्लांट नेक्स्ट, वॉर क्रिमिनल। यहाँ पर वॉर क्रिमिनल अमेरिका के लोग ही अपने राष्ट्रपति को कह रहे हैं, ट्रंप को यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखलाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पुल को उड़ाने का वीडियो बड़े खुश होकर चौड़ी छाती के साथ डाला। लेकिन किसी भी देश में किसी भी जगह पर चलते युद्ध में या युद्ध के अलग भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना आतंकियों का काम होता है, आतंकवादियों का काम होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप बड़ी खुशी से उस पुल पर हमले का वीडियो शेयर करते हैं और खुशी मनाते हैं। ऐसी खुशी तो लादेन ने भी उस समय ट्विन टावर को उड़ाते समय नहीं मनाई होगी। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखिए कि जिस ब्रिज का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप अभी शेयर कर रहे थे, इस ब्रिज को उड़ाने की क्या ज़रूरत, क्यों इस ब्रिज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान, क्या यहाँ पर कोई आर्मी है, कोई सेना है, कोई ईरान के लोग हैं, ईरान के ऑफिसर्स हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि ये पुल बना हुआ है, हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, ईरान का नुकसान कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ट्रंप इस तरीके की बेहुदा हरकतों पर उतर आए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यहाँ पर यह कहा है कि 95 जो इनके लोग हैं, इस पुल पर जब बॉम्ब मारा तो 8 लोग यहाँ पर मारे गए ईरान के भीतर और 95 लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। ये B1 ब्रिज है अल्बरोज इलाके में, अल्बरोज प्रोविंस में ये B1 ब्रिज पड़ता है। अभी एक चीज़ और है कि अमेरिका इस तरीके से ब्रिज उड़ा रहा है और ईरान, सामने देखिए आपकी अंतर क्या है अमेरिका और ईरान में। ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ब्रिज उड़ा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। ये इस तरीके से युद्ध करने का काम अमेरिका का है, जो तस्वीर आपके सामने है, और ये इस तरीके से युद्ध करने का काम ईरान का है। तो ईरान अपनी जेंटलमैन इमेज दुनिया के
सामने रख रहा है और ये बतला रहा है कि युद्ध किस तरीके से किया जाता है और दुनिया को ये बात दिखला भी रहा है कि युद्ध किस तरीके से होना चाहिए, ये भी दिखला रहा है। अमेरिका, ईरान ये कह रहा है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ईरान हैज़ बिकम द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय द मल्टीपल यूएस थर्ड मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम, एडवांस F-35 फाइटर जेट, सर्वल टैंकर्स, एयरक्राफ्ट एंड द 3 एवैक अर्ली वार्निंग प्लेन्स। यानी कि ईरान वो पहला मुल्क है इस पूरी दुनिया में जिसने इन जहाज़ों, इन प्लेन्स को गिराने की हिम्मत दिखाई है। इन जहाज़ों को ईरान ने गिराया और अमेरिका दुनिया का पहला शायद वो मुल्क है जो इस जैसी तस्वीर पेश कर रहा है, नागरिकों के पुलों को और इस तरीके के पुलों को यहाँ पर डैमेज करता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक और पोस्ट में तेहरान टाइम्स ने ये बात कही और बताई। उन्होंने कहा कि F-15 हमने 4 मार गिराए हैं, 3 कुवैत में और 1 तेहरान में मार गिराया है। F-16 हमने 2 मार गिराए हैं, 1 जो है सेंट्रल रीजन में और 1 जो है साउथ में मार गिराया है। उन्होंने कहा कि F-18 जो है वो हमने 1 मार गिराया है साउथ रीजन में ईरान के और F-35 जो है 2 मार गिराए हैं, 1 मार गिराया साउथ में और 1 मार गिराया सेंट्रल रीजन में ईरान के भीतर। तो हम इस तरीके का युद्ध लड़ रहे हैं, हम आर्मी को उड़ा रहे हैं, आर्मी के बेसिस को उड़ा रहे हैं, सेना के बेसिस पर मार रहे हैं, उनके जहाज़ों को तबाह कर रहे हैं जिससे वो हमारे ऊपर अटैक न कर पाएँ, आक्रमण न कर पाएँ, हमला न कर पाएँ। लेकिन अमरीकी क्या कर रहे हैं, इजरायली क्या कर रहे हैं, स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, इन सब जगहों के ऊपर हमला कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि ईरान जब हमला करता है तो कहकर हमला करता है। अगर आज उनके पुल पर हमला हुआ तो कल ये कहकर हमला करते हैं कि अब हम तुम्हारे पुलों को मारेंगे क्योंकि तुमने मारा, तुमने हमारी कंपनीज पर, ऑयल कंपनीज पर, ऑयल डिपोज पर हमला किए तो हम कल तुम्हारे ऑयल डिपोज के ऊपर मारेंगे। ईरान बता करके हमला करता है और ये भी कहा, पिछली बार तो हमने देखा, इन्होंने कहा हम तो येस बैंक के ऊपर हमला करेंगे, तुमने हमारी बैंक के ऊपर हमला किया और ये कहा कि नागरिक 1 किलोमीटर दूर हो जाए येस बैंक से। तो नागरिकों को 1 किलोमीटर दूर हो गए। उसके तीसरे दिन ईरान ने येस बैंक के ऊपर हमला किया। तो ईरान और अमेरिका में यही अंतर है, यही बड़ा अंतर है कि ईरान युद्ध की नीतियों का पालन करता हुआ लड़ने वाला देश है और फिर भी 5 मुस्लिम मुल्कों और 2 इजराइल और अमेरिका, 5, 2, 7 मुल्कों को छठी का दूध याद दिला रहा है। और यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा गया, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आपके सामने, यहाँ पर ये कहा गया कि हम इस युद्ध में जो जीत रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और सही टारगेट हासिल कर रहे हैं और सही जगह पर मार रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो हो पा रहा है द हेल्प ऑफ रीजनल मुस्लिम कम्युनिटीज़। जो रीजनल मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो हमारी हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को धूल चटा पा रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से यहाँ पर खबर, इन्होंने कहा कि F-35 पायलट जो है वो ज़मीन पर गिरा है और वॉर प्लेन जो है वो नष्ट हो गया है, फाइटर जो है वो इजेक्ट कर गया है, ये यहाँ पर ये दावा करते हुए दिखला रहे हैं। हालांकि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट इस बात को कहते हैं, लेकिन अब जो हमारे पास खबर है वो ये है कि F-15 मारा गया है, ना कि F-35। हालांकि ये भी इस बात को यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये रिपोर्ट अनकन्फर्म्ड है। हाँ, खबरों में आगे बढ़ेंगे तो खबरों में आगे, क्योंकि जल्दी जल्दी से सारी अपडेट्स आपको देनी बहुत आवश्यक है, इसलिए जल्दी जल्दी से हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके दिखाएंगे। हाँ, बड़ी खबर ये निकल करके सामने आई है अब इस अंक में कि रशिया, चाइना और फ्रांस ने यूएन के भीतर अमेरिका के पैर उखाड़ दिए हैं, अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि कई सारे मुल्क जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कुवैत आपके सामने है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, ये सब मिल करके, इराक है, जॉर्डन है, ये सब मिल करके गए यूएन में कहा कि ये स्टेट ऑफ होर्मुज जो आपको दिखलाई दे रहा है, इस स्टेट ऑफ होर्मुज में बहुत यहाँ पर ईरान कब्जा करके बैठा है, जहाज़ हमारे निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से जहाज़ों को निकालने के लिए ये एक सेना भेजी जाए जो यहाँ पर लड़ करके इस स्टेट ऑफ होर्मुज को खाली कराए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये लोग पहुँचे हुए थे और ये बड़ी इकाई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये दुनिया को सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए, युद्ध करने के लिए, इन्हीं सब कामों के लिए जानी जाती है। तो हुआ ये कि यूएन के भीतर अमेरिका को बड़ा झटका तब लगा जब रशिया, चाइना और फ्रांस ने यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगा दिया और कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज को ज़बरदस्ती खुलवाना ठीक नहीं रहेगा। स्टेट ऑफ होर्मुज को शांति से खुलवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम ईरान के सारी बातों के साथ उनके साथ में हैं,
लेकिन फिर भी ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, इससे पहले नाटो को बुला करके अपनाया गया, हथकंडा अपनाया गया कि नाटो आओ और सब मिल करके हमला करो और हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल लो। वो तरीका भी ठीक नहीं था, नाटो ने पहले मना किया और अब यूएन के भीतर वीटो लगा दिया इन 3 देशों ने और कहा कि हम वीटो लगाते हैं, ये प्रस्ताव गिराते हैं, जो प्रस्ताव कर रहे हैं। तो इससे देखने को ये मिला कि फ्रांस जो इनके नाटो देशों का सदस्य भी है, फ्रांस इधर आ गया, ईरान की तरफ आ गया और खुल करके वीटो लगा रहा है कि हमला करना ठीक नहीं होगा। ये दिखलाता है कि ट्रंप बुरी तरीके से टूट रहे हैं, अमेरिका की जो दादागिरी है वो दुनिया में डाउन हो रही है, गिर रही है। खैर, अब खबर आपके सामने हिंदी में भी है। हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई की मांग को लेकर यूएन पहुंचे अरब देश, प्रस्ताव पर रूस, चीन और फ्रांस ने लगाया वीटो। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों का मानना है कि ईरान की वजह से जो खतरा पैदा हुआ हो उसे अब केवल कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है। वहीं बहरीन लंबे समय से ईरान पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और असंतोष को भड़काने का आरोप लगाता रहा है। ये कहा जा रहा है, ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से भी यही बात कही गई है कि वीटो लगा दिया है यहाँ पर फ्रांस, रूस और चीन ने, और ईरान के पक्ष में इसलिए फैसला हो पाया। बड़ा झटका इन लोगों को लगा। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान में बहुत ही ख़राब शासन है, इस पर कोई बहस नहीं है, मेरी उनसे कई मुद्दों पर असहमति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बमबारी से उसको जो है उनकी रिजीम को या वहाँ की चीज़ों को हम बदल देंगे। बमबारी का नतीजा इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में हम देख चुके हैं। 20 साल से कुछ भी नहीं बदला, इसलिए आपको लोगों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। अगर ईरान के लोग सत्ता बदलना चाहते हैं तो ये उन पर है, वो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैक्रो कहते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सही बात भी है कि ईरान से संतुष्ट या असंतुष्ट हुआ जा सकता है। बतौर देश हमको ईरान अच्छा नहीं लग सकता है या अच्छा लग सकता है, लेकिन हम कोई नहीं होते हैं ईरान की रिजीम को बदलने वाले, वो भी बम का सहारा लेकर। और चाइना ने बड़ी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया। चाइना ने कहा कि ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने बेवजह ही वैश्विक संकट खड़ा कर दिया है, अमेरिका युद्ध का आदी है और इजराइल एक आतंकवादी देश है। शैतान नेतन्याहू के लिए ये सन की ट्रंप बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है। इस तरीके की कड़ी भाषा का इस्तेमाल चाइना ने किया। आगे रशिया ने इस बात को कहा है और अमेरिका को ललकारा है कि हम इस बार 7 लाख बैरल तेल भेज रहे हैं और 7 लाख बैरल तेल भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? क्यूबा में भेज रहे हैं, उस क्यूबा के ऊपर जिसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, वहाँ भेज रहे हैं। अमेरिका ने कह रखा है क्यूबा को कोई पैसा नहीं भेजेगा, कोई तेल नहीं भेजेगा। क्यूबा का आदमी भी अगर कहीं बाहर कमाता है तो वो भी अपने देश में पैसे नहीं भेज सकता है, इतना तगड़ा प्रतिबंध है। लाइटें कटी हुई हैं और इस दरमियान जब अमेरिका क्यूबा पर कब्जा करना चाहता है तब रूस ने कहा है दुनिया ना भेजे तो ना भेजे, लेकिन हम भेजेंगे, हम क्यूबा की मदद करेंगे। और रूस ने अमेरिका को चुनौती देते हुए यहाँ पर 7 लाख बैरल तेल भेज दिया है और बोला है कि हम दूसरी खेप भी भेजेंगे। वो आपके सामने अल जजीरा के हवाले से खबर है, ट्रंप को चुनौती दी है, दूसरा जो खेप है वो भेजने की बात यहाँ पर कही गई है। एक और बड़ी खबर यह भी है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये चीज़ कही है और इस बात को बताया है कि यूएस इंटेलिजेंस ने इस बात को माना है कि ईरान के भीतर जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जिस बात का दावा अमेरिका कर रहा है कि हमने उनके मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, इजराइल ने दावा किया कि उनके मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, लेकिन ये एक सरासर मिथ है। अभी भी इजराइल, ईरान के पास आधे से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बचे हुए हैं। ये लड़ाई अभी उसने आधी भी नहीं लड़ी हुई है और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात को लिखता है और चिंतित भी है। द क्रेडल भी इस बात को लिखता है और ये बात कहता है कि उसके पास आधे से ईरान के पास आधे से ज़्यादा मिसाइलों का जखीरा, लॉन्चर्स अभी भी बाकी बचे हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए। ये तो अमेरिका की रिपोर्ट है, बचे कितने वो तो भगवान ही जानता है, वो ईरान ही जानता है कि अभी उनके पास कितना मटेरियल है। हालांकि ईरान ये दावा करता है कि अगर हम रोज़ एक नए मिसाइलों की गुफा से मिसाइल निकालकर हमला करें तो हम ये हमला अगले 6 साल तक जारी रख सकते हैं और जितना हम हमला करते हैं इससे 1/3 या इससे आधा या इससे 1/3 हम रोज़ बनाते भी हैं। ये दावा जब इन्होंने कर दिया तब तो दुनिया ईरान की तरफ देख रही है कि ऐसा ये कर कैसे लेते हैं। हाँ, ये ऑस्ट्रिया वाली खबर हमने आपको दी है अभी इससे पहले और आगे बढ़ते हैं खबरों में, तो और आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको कहा था कि दिलचस्प खबर है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर ये वो दिलचस्प खबर है। हुआ ये कि F-15 मार गिराया
F-15 जो है वो ईरान ने मार गिराया और उसके पायलट्स जो हैं वो इजेक्ट कर गए। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर है कि कैसे यहाँ पर ईरान के लोग, आपके सामने यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ईरान के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी राइफल से निशाना लगा रहे हैं और बच्चे यहाँ पर ताली बजाते हुए, सीटी बजाते हुए दिखा रहे हैं और यहाँ पर कहीं पर इस जगह पर प्लेन उड़ता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर प्लेन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अमेरिकी प्लेन है जो अपने पायलट्स को, ये देखिए ये जा रहा है कर्सर के पास में, अपने पायलट्स को यहाँ पर खोज रहा है और ईरानी यहाँ पर अपनी मिसाइल से अमेरिकी प्लेन्स पर निशाना लगा रहे हैं, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर निशाना लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब एक और खबर ये निकल करके आई कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान ने इनाम रख दिया है, जो अमेरिकी पायलट्स गिरे हैं या जहाज़ से F-15 से इजेक्ट हुए हैं उनको पकड़कर अगर कोई भी लाता है, उनको कोई भी पकड़कर ईरान सरकार के सामने लाता है तो वो उसको इनाम देंगे और अमूल्य इनाम देंगे। यहाँ पर एक खबर और निकल करके सामने आई, यहाँ पर एथिन लेविन है अमेरिकी पत्रकार, वो इस बात को कहते हैं F-15 को पायलट को खोजने के लिए किस तरीके से पहाड़ियों के पास में यहाँ पर अमेरिकी जहाज़ जो है वो चक्कर लगाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इससे पहले इसके बाद भी एक और खबर निकल करके आई कि इनके अपने C-310 जो विमान है वो भी अमेरिकी पायलट्स को खोजने के लिए भयंकर तरीके से काम कर रहे हैं और ज़मीन के बेहद करीब उड़ रहे हैं ताकि ईरानियन रडार इनको खोज ना पाएँ और ये अपने पायलट्स को यहाँ से बचा करके लेकर के निकल जाए। और ये अमेरिका की तारीफ भी इस बात में करनी होगी कि अमेरिका अपने पायलट्स के लिए, उनको ढूंढने के लिए किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें लगाए हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर लगाए हुए हैं, 2 C-310 लगाए हुए हैं, हरकुलीज़ और एक ये देखिए हेलीकॉप्टर किस तरीके से मंडरा रहा है। ये भी अपने पायलट्स को, अनदर वीडियो फ्रॉम हेलीकॉप्टर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर दी पायलट को सर्च कर रहा है। लेकिन ये खबर इसलिए ये दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिका कह रहा है हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा, कोई जहाज़ मारा नहीं गया, कोई पायलट हमारा वहाँ गिरा नहीं, इस तरीके की बातें कर रहा है। जिसके बाद ये सब वीडियो सामने आ रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से एकदम नज़दीक जहाज़ उड़ा करके अपने पायलट को किसी भी तरीके से ढूंढ निकालने के लिए आतुर है। और इसके बाद ये खबर है, इस खबर में आप जान पाएंगे कि ईरान की असली ताकत क्या है। आप देखिए ईरान के $200 के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए इजराइल को अपने 50 मिलियन का हेलीकॉप्टर लगाना पड़ा है। ये देखिए ये इनका हेलीकॉप्टर यहाँ से आ रहा है और एक ड्रोन ईरान की तरफ से फायर किया गया है। उस ड्रोन को रोकने के लिए 50 मिलियन का हेलीकॉप्टर 200 मिलियन के ड्रोन का मुकाबला करने जा रहा है। ये देखिए ड्रोन यहाँ पर है ऊपर और हेलीकॉप्टर इसका पीछा कर रहा है। ये देखिए ड्रोन ऊपर ये उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर नीचे इसका पीछा कर रहा है। तो अपनी तकनीक और सस्ती तकनीक में किस तरीके से इजराइल और अमेरिका को ईरान ने फंसा दिया है वो दिखाई देता है। तेहरान टाइम्स ने यहाँ पर दावा किया कि इरबिल में एक हमला उन्होंने किया है ड्रोन के जरिए और वो हमले का वीडियो इस तरीके का था आपके सामने। ये जल्दी से खबरें बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक खबर और है कि यूएस ने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं ढूंढने के लिए अपने पायलट्स को। हालांकि पायलट्स किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ईरान चाहता है कि अगर पायलटों से मिल जाए तो वो अमेरिका की जानकारियाँ, खुफिया जानकारियाँ निकलवा सकते हैं और अमेरिका चाहता है कि पायलट्स हमारे उनके पकड़ में ना आए, मानवीय एंगल से भी और उस एंगल से भी कि सेना की जानकारियाँ कहीं लीक ना हो जाए। तो मेरे यानी भरत के साथ इस वीडियो में अभी इतना ही। जितना कुछ घटनाक्रम घटा है मैंने कोशिश की है कि जल्दी से वो सब कुछ आपको एक साथ एक वीडियो में बता दिए जाए। इजाज़त दीजिए अभी इस वीडियो में। नमस्कार।